अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 18 जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में सेकंड एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये दूसरी इसकी एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन देखी थी कि एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन हमने ब्रीफली तौर पर अपने साहब का टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। तो ट्रांजिस्टर को हम स्विच के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। एक NPN ट्रांजिस्टर है हमारे पास। इस NPN ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हियर इज। इस बेस टर्मिनल के साथ यहाँ पर एक स्विच इस्तेमाल किया जाएगा बेटा, और इस स्विच को इस बेस के साथ लगाने के बाद बायसिंग प्रोसेस वही कुछ रहेगा कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है, N को नेगेटिव के साथ, P रीजन को पॉजिटिव के साथ, और दूसरी तरफ अगर देखें तो बेस कलेक्टर जंक्शन आपके पास बेटा क्या रहता है, ये रिवर्स बायस रहता है। तो बायसिंग प्रोसेस वही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बेस के साथ अटैच करना है एक स्विच को, और कलेक्टर के अक्रॉस एक एमीटर को फॉर द डिटेक्शन ऑफ आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट के बाद आगे एक बल्ब अटैच कर देना है जो हमें बताएगा कि स्विच ऑन है या फिर ऑफ है। तो डिजिटल सर्किट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डिजिटल सर्किट्स के अंदर। ठीक है बेटा, कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर चिप्स हैं उसके अंदर ये एज अ स्विच काम करता है, कंप्यूटर चिप्स के अंदर। अब ये स्विच के तौर पर कैसे काम करेगा, गौर कर लें कि जब ये क्लोज होता है उस केस के अंदर, क्लोज होने के बाद होगा क्या, यहाँ से बेस हो जाएगा क्लोज बेटा। बेस इमीटर के ऊपर कोई ना कोई इनपुट आ रही होगी, और ये इनपुट फर्दर आगे कलेक्टर के करंट को बढ़ा देती है, और कलेक्टर में से जैसे ही करंट फ्लो करता है एम मीटर की यहाँ पर सुई डिफ्लेक्ट होती है, और आगे बल्ब रोशन हो जाता है बेटा, यहाँ बल्ब रोशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब क्लोज किया जाता है स्विच को, उस वक्त IB इंक्रीज करेगा, बदले में IE ये बढ़ जाएगा बेटा, जो IC को इंक्रीज कर देता है, और IC के इंक्रीज करने की वजह से आगे बल्ब रोशन हो जाता है, मतलब कि सर्किट में से करंट फ्लो करने लग जाता है। वैसे अमूमी तौर पर प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर इमीटर चूंकि यहाँ ग्राउंड कर दिया जाता है तो ये ग्राउंड के ऊपर रहता है, बेस में से फ़ौरन करंट आगे कलेक्टर के अंदर चला जाता है। जब इसको यहाँ से ओपन रखा जाता है बेटा, जब ओपन होगा तो उस केस के अंदर हम अगर IC इसका रिलेशन देखना चाहेंगे बेटा, IC ओवर IB, ये किसी भी एक ट्रांजिस्टर के गेन थी हमारे पास बेटा, जिसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिलेशन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। अगर IC जो कि आउटपुट करंट है इसको लिखना चाहेंगे तो ये बीटा IB के बराबर हो सकता है। ठीक है बेटा, अब इस रिलेशन के अंदर जब यहाँ से स्विच को ओपन कर दिया जाता है, इमीटर ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर है, तो बेस करंट ज़ीरो हो जाता है। IB बेटा ज़ीरो हो जाने की वजह से होगा क्या, IC ऑलरेडी ज़ीरो के ऊपर चला जाएगा, किसी किस्म का करंट फ्लो अगर नहीं कर रहा, एमीटर के ऊपर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। एमीटर बेटा नो डिफ्लेक्शन शो करता है, नो डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो उस केस के अंदर ये बल्ब भी बेटा रोशन नहीं होता, जो साइन ऑफ इंडिकेशन होता है कि किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इन स्विच को बेटा इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर बहुत ही स्मॉल लेवल के ऊपर इसको एज अ स्विच इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी एक एप्लीकेशन थी जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। इसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ऑपरेशनल, यहाँ स्पेसिफिक चिप्स के ऊपर आप किसी एक एम्पलीफायर को तैयार करें, बजाय कि एक पूरा सर्किट ड्रा करने के जैसे के अंदर आप उसकी बायसिंग प्रोसेस करें, तो छोटे छोटे कैप्सूल के अंदर इस तरह से ब्लैक कैप्सूल बनाए जाते हैं कि इनके अंदर इनपुट भी जा रही होती है और आउटपुट भी आ रही होती है, और इतने स्मॉल होते हैं कि एक तो स्पेस बहुत कम लेते हैं
और बहुत फास्ट वर्किंग ये चिप्स की सूरत इख्तियार कर लेता है बेटा। तो इस तरह के एम्पलीफायर्स को बेटा क्या कहा जाता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको डिफाइन बेटा कैसे करते हैं? एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर ऑफ सिलिकॉन चिप enclosed by capsules. Pins are connected with working terminals such as input होगा, output होगा and the power supply project outside the capsule. Such integrated amplifier is called as operational amplifier. एक ऐसा इंटीग्रेटेड IC का भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। IC सर्किट्स डिजिटल लेवल के ऊपर इनको सिंपलर लफ्ज़ों में इस तरह से कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको कहा जाता है। एक एम्पलीफायर को इस तरह से सिलिकॉन चिप में इनक्लोज करना कि ये फिर इनक्लोज हो जाए ब्लैक कैप्सूल के अंदर। ठीक है बेटा, ब्लैक कैप्सूल बनाए जाते हैं इनके। इन ब्लैक कैप्सूल से पिन्स बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं बेटा, और ये क्या काम करती हैं? टर्मिनल्स के तौर पर काम करती हैं। कौन से टर्मिनल्स? ज़ाहिर सी बात है किसी भी एक जो डिवाइस है उसमें से कोई ना कोई इनपुट टर्मिनल होते हैं और कुछ आउटपुट टर्मिनल होते हैं, कुछ पावर सप्लाई के लिए होते हैं और कुछ पावर आउट के लिए होते हैं। तो उन टर्मिनल्स के लिए ये पिन्स बनाई जाती हैं कि इन्हें हम एक्सटर्नल सर्किट के अंदर फिट आउट कर सकें। इसकी सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई गई है। एक कोई इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर IC 741 ये स्पेसिफिक कोड दिए जाते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, इसीलिए ये कोड्स इनको दिए जाते हैं। है ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सारी पिन्स हैं बेटा, कुछ इनमें से इनपुट के तौर पर काम करती हैं, कुछ इनमें से आउट के तौर पर काम करती हैं। अमूमी तौर पर डाउनवर्ड जितनी पिन्स होती हैं ये बेटा इनपुट के तौर पर काम करती हैं, और अपवर्ड पिन्स मौजूद होती हैं, इनको आउटपुट के तौर पर काम कराया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा इसके कुछ टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स इसके बेटा दो हैं, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है बेटा, इनपुट टर्मिनल्स भी बेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, दूसरा होता है बेटा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। सिंपलर ये है कि नेगेटिव इनपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहा जाता है, जबकि पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहा जाता है। इन्वर्टिंग से मुराद क्या है? एक इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा होता है, अगर तो इस टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो ये इसको इन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, इसके अंदर 180 का फेज चेंज लेके आता है। इसकी मिसाल अगर देखना चाहें बेटा, हेयर इज ये अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इनपुट वोल्टेज है जो कि अप्लाई किया जा रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करेगा? दो काम करेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो एम्पलीफाई भी करके देगा, और इन्वर्टिंग है तो इन्वर्ट भी करके देखा। हेयर इज पॉजिटिव पीक सिग्नल को नेगेटिव पीक सिग्नल में बदल दिया है, जबकि यहाँ पर अगर इसके एम्पलीट्यूड की बात की जाए, हेयर इज एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है, एम्पलीफाई करके दे रहा है हमें आउटपुट के अंदर। तो ये आउट है बेटा किसकी? इन्वर्टिंग की, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 180 का फेज चेंज आ रहा है। देखें, पॉजिटिव पीक सिग्नल आ रही थी, बदल दिया है उसको नेगेटिव पीक सिग्नल के अंदर। 180 का फेज चेंज आता है, जो कि आपसे MCQs के तौर पर पूछता है। दूसरा बेटा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, प्लस जहां मौजूद होगा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, आपने फ़ौरन से समझना जाना है ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग से मुराद क्या है कि ये आने वाले इनपुट को कभी इन्वर्ट नहीं करता। एज सच जैसे इनपुट इसे मिलता है वो वैसे ही उसको एम्पलीफाई करके भेज देता है। इनपुट अब ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसकी है? नॉन इन्वर्टिंग की है। किसकी है बेटा? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। अगर उसके ऊपर इस इनपुट को अप्लाई किया जाए, हियर इज पॉजिटिव पीक सिग्नल ही है, उसी को पॉजिटिव के अंदर ही रखा है, लेकिन हियर इज एम्पलीफाइड। ये एम्पलीफाइड आपको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। क्लियर है बेटा? ये नेगेटिव पीक सिग्नल, ये अब भी नेगेटिव पीक सिग्नल है। जिस तरह से इनपुट आ रही थी वैसे ही हमें बेटा आउट मिल रही है, मगर एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से ये दो इसके
इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है बेटा इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पर एक इसका आउटपुट टर्मिनल होता है और यहाँ से आउटपुट ली जा रही होती है बेटा। अब इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, कि हमेशा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हाई इनपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है, इवन के इतनी हाई है कि ये सेवरल मेगा ओहम्स के अंदर रखी जाती है। इसकी ब्लॉक डायग्राम को अगर गौर की जाए तो यहाँ पर बेटा ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट रेजिस्टेंस जो रखी जाती है ये राउंड अबाउट इन्फिनाइट को चली जाती है। ठीक है बेटा, इन्फिनाइट इतनी हाई रखी जाती है सेवरल मेगा ओहम्स के अंदर। हाई रखने की वजह क्या होती है कि एक्चुअली तौर पर इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान में किसी किस्म का करंट फ्लो ना करे। ठीक है बेटा, हाई रेजिस्टेंस रखने का मकसद क्या होता है? नो इनपुट करंट, नो इनपुट करंट फ्लो बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स। ठीक है बेटा, आइडियल केस के अंदर इसकी रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है? इन्फिनाइट हो जाती है आइडियल केस के अंदर। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछता है। जबकि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बेटा होती है लो आउटपुट रेजिस्टेंस, कि हमेशा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस को हमेशा मिनिमम रखा जाता है, कम से कम रखा जाता है, इतना कम रखा जाता है कि अप्रोचिंग टू जीरो। हेयर इज ये आउटपुट टर्मिनल है बेटा आउट के लिए, और इस आउट टर्मिनल के साथ ये जो अटैच रेजिस्टेंस R0 लगाई गई है ये बहुत ही स्मॉल रखी जाती है। ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा बेटा नॉन इन्वर्टिंग। तो इनसे जैसे ही एक सिग्नल को भेजा जाता है तो आगे इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस को इतना स्मॉल रखा जाता है, इतनी लो रखा जाता है कि 100 ओहम्स की रेंज के अंदर ये मौजूद रहती है। आइडियल केस के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ हमेशा एक आउटपुट रेजिस्टेंस किसी भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये ज़ीरो को अप्रोच करती है, ज़ीरो के करीब पहुँच जाती है। ये एमसीक्यूज़ आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद बेटा इसकी ओपन लूप गेन क्या होती है? ओपन लूप गेन से मुराद क्या है कि ये हमेशा रेशो होती है आउटपुट वोल्टेज और डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, अगर इस वोल्टेज को किस से आउटपुट वोल्टेज से डिवाइड कर लें, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स वोल्टेज is called as the open loop gain of an operational amplifier। इसको बेटा अगर रिप्रेजेंट किया जाए A से OL एज अ सब्सक्रिप्ट ओपन लूप के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। आउटपुट टर्मिनल के ऊपर बेटा हमें वोल्टेज अगर V0 मिल रहा है और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान में वोल्टेज का डिफरेंस V प्लस जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज आ रहा होगा, माइनस करना है V माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें इसे Vin कहते हैं कि इनपुट वोल्टेज आ रहा है, तो V आउट डिवाइडेड बाई Vn, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। तो बेटा ये क्या बन जाती है? ओपन लूप गेन बन जाती है। और किसी भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए बेटा ये ओपन लूप गेन 10 की ताकत 5 के ऑर्डर के अंदर मौजूद होती है। ये आपकी MCQs आई हुई है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, कुछ इसकी खसूसियात क्या हैं, जो अहम खसूसियात हैं इससे कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, और फिर इसकी ओपन लूप गेन का रिलेशन आपने जहन में रखना है, और फिर इनकी वैल्यूज़ जो आपको बताई गई हैं ये बेटा आपने जहन में रखनी है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।